हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। प्रूव करना है बच्चों आपको, प्रूव दैट 2 sin square 3π/4 plus 2 cos square π/4 plus 2 sec square π/3 इक्वल्स टू 10। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 10 के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। नोट डाउन कर लीजिए इसको और सॉल्व करेंगे आप। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या करना है आपको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष आप यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ठीक है, अब इसको आप डिग्री में लिख लेंगे। 2 sin 3 इंटू π/4 कितना होता है, 45 होता है। तो 45 आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 2 sec स्क्वायर 60, ये आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या आया है, 2 sin 3 इंटू 45 कितना आ गया, 135। ठीक है, और ये 45 डिग्री एंड 60 डिग्री यहाँ पे आया है। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 45 डिग्री या फिर sin 45 डिग्री, दोनों ही 1/√2 होते हैं। ये तो पता होगा बच्चों। तो इसका स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस 2 sec स्क्वायर, sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद 2 sin 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री 45 डिग्री प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, यही आएगा। अब देखिए, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री है। और दूसरी बात, थर्ड ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं, है ना। कौन से क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा सेकंड में, और 180 प्लस थीटा होता तो थर्ड में फॉल करते। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 साइन 45 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 1 रह गया, प्लस 4 दूनी 8 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हम लिखेंगे, प्लस 9 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2, ये कट गया, प्लस 9। ठीक है, कितना हो गया ये, 10, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर था। यही सिद्ध करना था, नोट डाउन कर लेंगे सब। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ना ये।
कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। बाकी एक बार हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, वापस से रिकैप कीजिए, आगे क्वेश्चंस में ये यूज होने वाले हैं। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड यहीं पे अगर साइन ए माइनस बी आ जाए तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो ये भी साइन माइनस का हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम कॉस ए प्लस बी को ओपन करेंगे तो पहले कॉस ए कॉस बी आएगा, फिर माइनस में साइन ए साइन बी आएगा। और अगर यहाँ पे कॉस ए माइनस बी हो गया तो पहले कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस साइन ए साइन बी, साइन इनमें उल्टे हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये हो गया आपका साइन और कॉस के सूत्र। अब इसको हम करेंगे टेन एंड कॉट के सूत्र यहाँ पे आ जाएंगे। तो टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी को कैसे खोलेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये भी साइन 2a एंड टेन 2a के भी सूत्र आपको दिख रहे हैं। इनको सबको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड सेकेंड पार्ट है टेन 15 डिग्री। तो इन दोनों की ही वैल्यू टेबल में हमने नहीं सीखी है, तो आप ऐसे एंगल में इसको बदलेंगे जो आपको टेबल से आ जाएगा, मिल जाएगा, और उसके बाद इनकी वैल्यूज लिखेंगे। चलिए फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, मैंने बता दिया है। जो आइडेंटिटी हमने अभी देखी है, रिवाइज की है, उन्हीं में से कोई आइडेंटिटी यूज होगी, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए सब बच्चे। पार्ट वन, तो यहाँ पे साइन 75 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते हैं, हम इसको साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होता है, 75 डिग्री होता है। और दूसरी बात, 45 डिग्री और 30 डिग्री दोनों की ही वैल्यू हमें टेबल में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला का यूज करना है। क्या, साइन ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमने अभी रिवाइज की है, सीखी थी। क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद आ रही है बच्चों आइडेंटिटी आपको? ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, कैसे करनी है देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये थी आइडेंटिटी, तो फर्स्ट वाली हमारी यहाँ पे यूज हो गई है ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये लिखनी है, मेंशन करनी है बच्चों आपको हर बार। अभी स्टार्टिंग में है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे जाके। तो ये हर एक आंसर के साथ आपको जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी वो मेंशन करेंगे आप, जैसे पिछली क्लासेस में करते थे। उसके बाद वैल्यूज रख देंगे। क्या रखेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री जो आया है हमारे पास, है ना, इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। देखिए, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया हमने, है ना। तो अब क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है टेबल के अकॉर्डिंग 1/√2 होती है, एंड cos 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की होगी, यानी √3/2 प्लस cos 45 की 1/√2 वैल्यू हो जाएगी
एंड साइन 30 की 1/2 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम हम लेंगे 2, नहीं पहले हम एक स्टेप और कर देते हैं, स्किप नहीं करते स्टेप को, √3/2√2 प्लस 1/2√2 ये आ जाएगा। और इसके बाद आप सीधा एलसीएम लेके 2√2 एलसीएम आ जाएगा और √3 प्लस 1 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ना ये। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया है सेकंड पार्ट में, आपको यहाँ पे बताना है tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री क्या हो सकता है, tan 15 डिग्री हमारा आएगा tan 45 डिग्री में से अगर मैं 30 डिग्री माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा, 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री इसके बराबर हम लिख सकते हैं। अब एक सूत्र है बच्चों, फॉर्मूला है tan a माइनस बी, है ना, tan a प्लस बी भी था, tan a माइनस बी भी है, तो a tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये सूत्र हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे a क्या हो जाएगा 45 डिग्री, b हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो वैल्यूज आप यहाँ पे रख देंगे 45 डिग्री और 30 डिग्री की, एंड tan 45 और tan 30 डिग्री की आपको सबको वैल्यूज पता है ना। तो चलिए आगे आप इसको करेंगे, क्या आ जाएगा, tan a यानी tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, यही आएगा। तो चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा आपका √3, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा बच्चों, है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा √3 प्लस 1/√3, है ना। √3 से √3 कैंसिल आउट, तो √3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1, है ना। इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे, और रैशनलाइज करके आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, रैशनलाइज यानी परमेयीकरण। कैसे करते हैं परमेयीकरण, डिनोमिनेटर में क्या है √3 प्लस 1, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यानी अंश और हर को √3 माइनस 1 से गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है बच्चों ये, तो बाकी का आप होमवर्क के लिए कर लेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, होमवर्क में कंप्लीट। तो बच्चों अगला सवाल नोट डाउन कर लीजिए। प्रूव करना है cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x
साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, ये किसके बराबर आना चाहिए? साइन x प्लस वाई के बराबर प्रूव करना है। अब देखने में आपको लग रहा होगा कितना टफ है, ये तो कितना बड़ा है, और यहाँ पे साइन x प्लस वाई में आपको प्रूव करना है, कहीं से कहीं तक ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। आइडेंटिटी देखिए कौन सी यहाँ पे फिट हो रही है, जो हमने की है उन्हीं में से कोई आइडेंटिटी लगेगी और उसके आधार पे इजीली आप कर सकते हैं। जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपको पता है ना? cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई, ये है। तो मुझे बताइए क्या आपने ये सूत्र याद किया हुआ था? कौन सा? cos A cos B माइनस साइन A साइन B इक्वल टू cos A प्लस B, है ना? cos A प्लस B ये होता है, बस यहाँ पे इसका उल्टा यूज हो रहा है इस फॉर्मूले का। तो यहाँ पे देखिए cos A क्या हो जाएगा? ये पूरा A मान सकते हैं इसको हम, इस पूरे को B मान सकते हैं, सेम यहाँ पे है ना? तो हम क्या लिखेंगे? ये सूत्र है ना, बिकॉज ये फॉर्मूला है इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, है ना, प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई। इसको देखिए पाई बाय 4 और पाई बाय 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पे इस तरह से हम लिख लेंगे। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? cos पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, हम क्या कर सकते हैं? cos x प्लस 4 है ना, x पाई बाय 4 है ना, तो इसकी जगह ये कैंसल आउट करके पाई बाय 2 आ गया था, 2 से इसको कैंसल आउट कर दिया था हमने, तो पाई बाय 2 आ गया था। तो अब cos 90 माइनस x प्लस वाई आया है आपके पास, है ना? तो मुझे बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो साइन थीटा होगा, क्योंकि फंक्शन तो 90 के साथ चेंज होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं फंक्शन, इसीलिए साइन x प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन कर लेंगे इसको बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, देखना आइडेंटिटी कैसे आप यूज कर सकते हैं, है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, प्रैक्टिस से और अच्छे से आ जाएगा, तो जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।